गरीब की नवरात्रि। सुबह सुबह सुमन नदी पर पानी भरने के लिए गई। तभी उसे पड़ोस की रेखा मिल गई। रेखा भी पानी भरने के लिए आई थी। रेखा ने जब सुमन को देखा तो कहा, अरे सुमन, आज तो सुबह सुबह आ गई पानी भरने। क्या बताऊं दीदी, आज पानी सुबह ही खत्म हो गया। वैसे तो रोजाना दोपहर तक खत्म हो पाता था। ऐसा भी क्या कर लिया पानी का? वैसे मैंने सुना है तुम्हारे पति कुछ कमाते नहीं हैं। ऐसा बात नहीं है दीदी, बस उनका काम जल्दी छूट जाता है क्योंकि वह इतने पढ़े लिखे नहीं है, इस वजह से। पर घर खर्च आराम से चल जाता है क्योंकि मैं सिलाई कर तो लेती हूँ। हाँ हाँ सही है, इसलिए वो भी सोचता होगा क्यों कमाऊं, पत्नी कमाती तो है। ये सुनकर सुमन को बहुत बुरा लगा और वह पानी भरकर घर आ गई और अपने आप से बोली, पता नहीं इन औरतों के दिमाग में क्या चलता है, अगर पत्नी काम करे तो इन्हें कितनी जलन होती है। इसके बाद वह घर का काम करने लगी। तभी वहाँ पर उसका पति राकेश आया और उसने कहा, अरे सुमन देखो, मैं सब्जी ले आया हूँ, तुम आज शाम को कुछ अच्छा सा बना लेना। ठीक है, यहीं पर रख दीजिए। अच्छा, तो मैं काम पर जा रहा हूँ, खाना बना गया क्या? अजी अभी तो नहीं बन पाया, आप जाइए, मैं दोपहर को लंच पहुँचा दूंगी। नहीं नहीं रहने दो, मैं बाहर से ही कुछ खा लूंगा। अरे बाहर से क्यों खाएंगे? वैसे भी आपको पता है हमारे घर के हालात कैसे हैं। हाँ ये तो तुमने ठीक कहा। ठीक है, तुम लंच भेज देना। इसके बाद राकेश वहाँ से चला गया। अगर सुमन की बात की जाए तो वह लोग बहुत ज्यादा गरीब थे और अपना घर खर्च चलाने के लिए सुमन और राकेश दोनों काम किया करते थे। वही सुमन दुर्गा माँ की बहुत बड़ी भक्त थी, जिस वजह से वह रोजाना उनकी पूजा किया करती। वही समय के साथ नवरात्रि पास आ रही थी, जिस वजह से सुमन बहुत खुश थी। चलो नवरात्रि आने वाली है, पैसे जोड़ लेती हूँ क्योंकि इस बार माँ की पूजा खूब धूमधाम से करूंगी। यही सोचकर वह पैसे इकट्ठा करने लगी। वह जितनी भी सिलाई करती उन रुपयों को संभाल कर रख देती। एक दिन राकेश काम से लौट रहा था, तभी उसे रास्ते में विनोद मिला और उसने राकेश से कहा, अरे राकेश क्या हुआ, तुम्हारा चेहरा क्यों उतरा हुआ है? क्या बताऊं, मुझे काम से निकाल दिया गया है। क्या, काम से निकाल दिया? पर क्यों? अरे बस हिसाब में थोड़ा गड़बड़ हो गया, इसी वजह से। मैंने तो तुमसे पहले ही कहा था पढ़ लिख लो, पर तुमने तो मेरी बात ही नहीं मानी। अब देखो तुम्हें कहीं काम ही नहीं मिलता। ये सुनकर राकेश को भी काफी बुरा लगा क्योंकि विनोद सही कह रहा था। इसके बाद वह घर आया। सुमन ने जब उसे उदास देखा तो कहा, क्या हुआ, आप इतने उदास क्यों हैं? क्या बताऊं, मेरा काम छूट गया है, इसी वजह से। अरे तो इसमें उदास होने वाली क्या बात है, आप दूसरा ढूंढ लेना। वो तो मुझे भी पता है, पर मुझे काम इतनी जल्दी मिलता कहाँ है, जैसे तैसे तो मिल पाया था। आप माता रानी पर भरोसा रखिए, वह सब कुछ सही कर देंगे, आप बस हिम्मत मत हारिए। सुमन की बात सुनकर राकेश ने भी उसकी बात मान ली और अगली सुबह वह काम ढूंढने के लिए निकल गया। समय के साथ राकेश को कहीं भी काम नहीं मिला, जिस वजह से वह काफी दुखी हुआ क्योंकि अब घर खर्च सारा सुमन चला रही थी और उसके जमा पैसे अब खर्च होने लगे, जिस वजह से वह भी काफी परेशान थी। हे माता रानी, मेरे मदद कीजिए, मेरे पति को कहीं काम नहीं मिल रहा, आप उन्हें कहीं काम दिलवा दीजिए ना। वही समय के साथ और सुमन की सिलाई भी बहुत कम हो गई, जिस वजह से अब घर में आर्थिक स्थिति बिगड़ने लगी। ये सब देखकर सुमन और राकेश काफी परेशान हुए। पता नहीं भगवान हमारी कैसी परीक्षा ले रहा है। तुम तो माता रानी को कितना मानती हो, फिर भी देखो आज हमारे कैसे हालात हैं। मुझे पता है कि हमारे हालात खराब हैं, पर इसमें माता रानी की कोई महिमा छुपी होगी। अरे तुम अभी भी माता रानी की तरफ ही ले रही हो, जबकि देख नहीं रही हो हमारे साथ क्या हो रहा है। ये सुनकर सुमन शांत रह गई क्योंकि उसे पता था अभी हालत काफी खराब थे। वहीं अब नवरात्रि के सिर्फ 2 दिन बचे हुए थे, जिस पर सुमन काफी दुखी थी। लगता है इस बार मैं नवरात्रि नहीं मना पाऊंगी क्योंकि नवरात्रि के लिए पैसे होने चाहिए और मेरे पास पैसे नहीं हैं। वहीं गांव में सभी लोग धूमधाम से नवरात्रि की तैयारी में लगे हुए थे क्योंकि अब नवरात्रि में बस 1-2 दिन बाकी थे। यह सब देखकर सुमन काफी दुखी हो रही थी क्योंकि उसका मन भी हो रहा था वह भी नवरात्रि की तैयारी करे।
दूसरी तरफ राकेश भी काम ढूंढने के लिए इधर उधर भटक रहा था। एक दिन वह भटकता हुआ मंदिर के पास से गुजरा। तभी वह एक बूढ़ी औरत से टकराया जो काफी दुखी लग रही थी। उस बूढ़ी औरत को देखकर राकेश ने कहा, क्या हुआ अम्मा, आप इतनी दुखी क्यों हैं? अरे मेरा बेटा खो गया है, पता नहीं कहाँ चला गया। क्या आपका बेटा चला गया? चलिए मैं आपके बेटे को ढूंढने में मदद करता हूँ। इसके बाद राकेश ने मंदिर के आसपास पूछा पर कहीं भी उसे औरत का बेटा नहीं मिला। इस पर राकेश ने कहा, अम्मा आपका बेटा तो यहाँ नहीं मिला, आप ऐसा कीजिए घर जाइए, शायद वहाँ आ जाए। क्या तुम मुझे घर छोड़ दोगे, क्योंकि मैं अकेले जा नहीं पाऊंगी? हाँ हाँ चलिए मैं आपको घर छोड़ देता हूँ। इसके बाद राकेश उस बुढ़ी औरत को उसके घर पर ले गया। अभी वह लोग घर पर पहुँच ही पाए थे तभी वहाँ पर एक बड़ी सी कार आई जिसमें से एक आदमी निकला और उसने भागकर उस बुढ़ी औरत से कहा, कहाँ चली गई थी माँ आप? मैं आपको कब से ढूंढ रहा हूँ। क्या यह आपकी माँ है? हाँ मैं इन्हें कई सालों से ढूंढ रहा हूँ। क्या? पर यह तो मुझे मंदिर के पास मिली थी। अच्छा तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद जो तुमने मेरी माँ को मुझ तक पहुँचा दिया। अरे इसमें धन्यवाद की क्या बात है, यह तो बहुत अच्छी बात है कि आपको आपकी माँ मिल गई। वैसे इन्हें क्या हो गया था? मेरी माँ को भूलने की बीमारी है। एक बार हम लोग मंदिर घूमने आए और मेरी माँ पता नहीं कहाँ चली गई। मैंने उन्हें बहुत ढूंढा पर वह कहीं नहीं मिली। अच्छा तो ऐसी बात है, चलिए अब मैं चलता हूँ। ये कहकर राकेश वहाँ से जाने लगा। तभी उस बुढ़ी औरत ने रोका और कहा, बेटा तुम काफी अच्छे दिल के हो, क्या तुम हमारे यहाँ काम करोगे? क्या काम? पर करना क्या होगा? इस पर उस आदमी ने कहा, हमारे यहाँ पर बहुत सारे काम हैं, हम तुम्हें कोई ना कोई काम दे ही देंगे। वैसे माँ बिल्कुल सही कह रही है, तुमने मेरी मदद की तो इतना मैं कर ही सकता हूँ। ये सुनकर राकेश बहुत खुश हो गया। उसके बाद उस आदमी ने राकेश को अपनी फैक्ट्री में एक नौकरी दे दी। उसकी फैक्ट्री गांव के बाहर बनी हुई थी जिससे राकेश बहुत ही खुश हुआ और राकेश को एडवांस भी दिया। इसके बाद राकेश सीधा घर आया और सुमन से बोला, आज तो गजब हो गया, आज मैं बहुत खुश हूँ। राकेश को इतना ज्यादा खुश देखकर सुमन बहुत ज्यादा हैरान हुई क्योंकि सुबह तो यह काफी ज्यादा परेशान थे। फिर आखिर ऐसा क्या हो गया? और सुमन ने कहा, क्यों, क्या हो गया? पता है मुझे नौकरी मिल गई। इसके बाद राजेश ने सुमन को सारी बात बताई जिसे सुनकर सुमन भी बहुत ज्यादा खुश हो गई और उसने कहा, ये तो बहुत अच्छी बात है, मैंने कहा था ना माता रानी सब कुछ ठीक कर देंगी। माता रानी का नाम सुनकर राकेश को याद आया, वह बुढ़ी औरत उसे माता रानी के मंदिर के बाहर ही मिली थी और उसने सुमन से कहा, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, माता रानी ने ही हमारी मदद की है, मैं तो बिना फालतू में तुम पर गुस्सा हो रहा था। चलिए कोई बात नहीं, मैं तो बिना फालतू में ही परेशान हो रही थी, अब मैं धूमधाम से नवरात्रि की पूजा करूंगी। हाँ हाँ क्यों नहीं, उन्होंने मुझे एडवांस दिया है, इस बार हम लोग नवरात्रि धूमधाम से मनाएंगे और माँ का जागरण भी करेंगे। ये सुनकर सुमन भी बहुत ज्यादा खुश हो गई। इसके बाद सुमन ने नवरात्रि की सारी तैयारी की। उसने राकेश को सारा सामान लिख दिया क्योंकि अगले दिन से ही नवरात्रि शुरू होने वाली। राकेश बाजार जाकर सारा सामान ले आया और फिर अगली सुबह उठकर उन दोनों ने नहाया और फिर उन दोनों ने घर पर माता रानी की स्थापना की और उनकी पूजा की। पूजा करने के बाद राकेश ने कहा, किसी ने सच कहा है, अगर हम भगवान को सच्चे दिल से मानते हैं तो वह हमारी मदद किसी न किसी रूप में जरूर करते हैं। मुझे तो अपनी माता रानी पर पूरा विश्वास है और आज उन्हीं की वजह से हम लोग नवरात्रि धूमधाम से मना पा रहे हैं। हाँ ये तो तुमने बिल्कुल ठीक कहा। इसके बाद शाम को राकेश ने बहुत बड़ा जागरण किया था जिसमें उसने अपने सभी गांव वालों को बुलाया था। माता रानी का जागरण पूरी रात चला जिससे अब वह लोग बहुत खुश थे।